अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावा होती क्या है, जावा के कॉन्सेप्ट थोड़े हमने कवर किए थे और मैंने आप लोगों को जावा जेडीके इंस्टॉल करवाया था, उसके हवाले से बताया था। और मैंने बताया था कि मैं जो आईडीई इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूँ वो मेरे पास होगा नेटबीन्स। तो मैं अब इस वाली वीडियो में यही करेंगे हम लोग कि किस तरीके से नेटबीन्स के ऊपर हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर मैं उसके अंदर कोई भी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन या फिर हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन कोई रन करके दिखाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, तो जब आप नेटबीन्स का सबसे पहले आप इंटरफेस खोलेंगे तो आपको ये इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। अब मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी पहले बनाए हुए हैं तो वो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो व्हाट यू विल डू, आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे एंड यू विल स्टार्ट विद अ न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ मेविन। अच्छा, मेविन क्या है? मेविन आपके पास एक बहुत ही पावरफुल बिल्ड ऑटोमेशन टूल है जो कि आपके पास प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट की डिलीवरी, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का बिल्ड, मतलब जो हम लोग अपनी एप्लीकेशन चलाएंगे उसको हम कोई आउटपुट देखना चाहेंगे वो बिल्ड कहलाएगा हमारे पास। उसके बिल्ड के लिए बहुत पावरफुल टूल है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की साइड आपके पास इस्तेमाल होता है। तो ये ना सिर्फ जावा बल्कि आपको अदर अदर लैंग्वेज जैसे कि सी शार्प वहाँ भी आपको इसका इस्तेमाल नज़र आएगा। लेकिन हम जावा विद मेवन इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत आसान से ही आपके पास एक टूल है। तो आप क्या करेंगे, जावा विद मेवन के साथ आप जावा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करेंगे जावा एप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट अब चंद चीज़ें ख्याल रखिएगा। दिस इज योर प्रोजेक्ट नेम। अब आपका प्रोजेक्ट नेम आप जो भी रखना चाहें यू कैन स्टार्ट विद दैट। मैं नाम लेता हूँ इंट्रो क्योंकि मेरा पहला प्रोजेक्ट है ये। तो अगेन नथिंग एल्स इतना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैकेज का नाम देख लें। अब मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ कि व्हाट इज़ अ पैकेज। मैं आपको गो थ्रू कराता हूँ इसके इंटरफेस का, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस पैकेज का नाम आप जो भी रखें आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे पैकेज का नाम ने कुछ भी रखना है। यहाँ पे बस कोशिश करें कि आपके जो प्रोडक्ट का नाम हो और आपके पैकेज का नाम वैसे ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन आप इसको यहाँ पे रखें ताकि पहचानने में ज़्यादा आसानी हो, कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके पास हो सकते हैं, उसमें हज़ारों आपके पास पैकेज हो सकते हैं। तो कोशिश करेगा आपके पास ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करें आप लोग। फिनिश। एंड ये आपका पैक तैयार हो गया प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट आपके पास यहाँ पे कॉफी बीन आइकन आपको नजर आ रहा है और ऊपर आपको एम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। यहाँ पे दिस इज योर मेवन प्रोजेक्ट, मतलब पता चल रहा है मेवन पे आपका प्रोजेक्ट चलेगा। तो यहाँ पे जब आप इसे खोलेंगे पहले इसका इंटरफेस थ्रू गो थ्रू कर लेना अच्छे तरीके से। प्रोजेक्ट अपना खोलेंगे तो यहाँ पे आपको काफी चीजें नजर आ रही हैं। आपके लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है वो आपके सोर्स पैकेजेस हैं यहाँ पे। अब सोर्स पैकेज जब मैं खोलूंगा तो मुझे मेरा यहाँ पैकेज नजर आ रहा है। अब पैकेज होता क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसके अंदर सारी हम लोग क्लासेस बनाएंगे। मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का को डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखिएगा कि हम यहाँ पे क्लासेस पे काम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले ये आपका डिफॉल्ट पैकेज है, आप चाहें तो इसके अंदर और पैकेज बना लें, आपकी मर्जी है। आपको ये पसंद नहीं आ रहा कोई मसले की बात नहीं है, आप डिफरेंट पैकेजेस बना सकते हैं। यहाँ पे ये डिफॉल्ट पैकेज आपको ऑलरेडी मिला है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें एंड यहाँ पे एक न्यू जावा क्लास आप लोग बना लें। अब यहाँ पे जावा क्लास आपके पास है। अब प्रोजेक्ट आपके पास वही आपका है, लोकेशन सोर्स पैकेज। अगर आपको सर्च करना है ड्रॉप डाउन में कोई और पैकेज बनाए, ड्रॉप डाउन में दूसरा पैकेजेस भी आपको नजर आएंगे। यहाँ पे पैकेज वही है आपका जो और डिफॉल्ट चल रहा है। क्लास नेम आप जो चाहे यहाँ पे रख सकते हैं, तो मैं इस क्लास को नाम दे देता हूँ, लेट्स से ये मेरी क्लास है इंट्रो क्लास। मैं कैमल केस इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैमल केस से मुराद आपके पास क्लास का नाम का जो अगर दो से डिवाइड करना है, यहाँ स्पेस नहीं दिया आपने, आपने मिला के लिख दिया, लेकिन आपने सेकंड लेटर कैपिटल कर दिया क्योंकि क्लास के नाम में कभी स्पेस नहीं आ सकता। अगर आप लोगों को वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी याद है तो एग्जैक्टली क्लास की नेमिंग कन्वेंशन भी उससे काफी हद तक मैच करती है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्लास बन गई एंड यू विल फिनिश नाउ। ये फिनिश हो जाएगा तो यहाँ पे यू कैन सी योर पैकेज के पास अब एक इंट्रो क्लास डॉट जावा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो आपने अपनी पहली क्लास यहाँ पे बना ली। अब चंद चीज़ों का आपको बहुत खास ख्याल रखना होगा, बहुत खास ख्याल। पहली चीज़ तो ये कि ये तो आपके पास खैर कमेंटेड है, एक कमेंट्स आपके पास है, इसकी तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो एज अ वो सो सकते हैं, ये आपके पास गाइडेंस है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पैकेज। अगर आपने यहाँ पे फर्ज करें पैकेज का नाम आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये आपके पास एक इंटरप्रेटर है, मतलब लाइन बाय लाइन आपको बताएगा कहाँ आपका एरर है। तो यहाँ पे आप पैकेज के नाम में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। और सेकंड चीज़, जो आपकी क्लास है इसके पीछे पब्लिक लिखा हुआ है, ये किसी वजह के तहत लिखा हुआ है। किसी भी क्लास के पीछे आप आगे नोट करेंगे एज सच, आप अगर यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे तो यहाँ पे आप पब्लिक नहीं लिखेंगे। यहाँ पे इस पब्लिक से मुराद आपके पास यहाँ पे ये है कि ये आपकी डिफॉल्ट क्लास है, मतलब इस नाम पे आपके पास ये वाली फाइल बनी हुई है। आप इसके अंदर चाहें तो और क्लास बना सकते हैं, ऐसे क्लास ए, ये आपके पास एक और बन जाएगी यहाँ पे,
क्लास बी आपके पास एक और बन जाएगी यहाँ पे। लेकिन इन क्लास से पीछे आप कभी पब्लिक नहीं लगा सकते। उसकी वजह यहाँ पे क्या है ये देखें। उसकी वजह यहाँ पे ये है कि आगे आपको बोलता है भाई कि पब्लिक उसी क्लास के पीछे लगेगा जिस क्लास के नाम पे आपकी फाइल बनी हुई है। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी डिफॉल्ट क्लास है। और क्यों डिफॉल्ट क्लास है? क्योंकि इसके अंदर ही आपका एक मेन का फंक्शन बनेगा। अगर आपको मेन का फंक्शन याद है तो आपके यहाँ मेन का फंक्शन क्या होता था? ये वो वाला फंक्शन होता था जो कि आपको कंसोल पे कुछ भी आउटपुट दिखाता था। तो अभी क्योंकि हम लोग कोई जीयूआई का काम नहीं कर रहे, हम लोग अभी सिंपल कंसोल पे इसे कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम लोग कंसोल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आपको कंसोल बनाना होगा आपको चाहिए होगा मेन का फंक्शन या मेन का मेथड। क्योंकि कंसोल सबसे पहले आपके पास क्या कंसोल क्या करेगा? आपका मेन का फंक्शन चलाएगा। जो भी चीज मेन के अंदर होगी वो कंसोल में प्रिंट होगी। तो यहाँ मैंने क्या किया, मेरा मेन बनेगा यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड मैं इसके अंदर स्ट्रिंग के आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करूंगा। स्ट्रिंग हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक हमारे पास जो होता है। सी लैंग्वेज के अंदर देयर वाज नो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, वो हम बनाते थे कैरेक्टर एरे के साथ बनाते थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग का डेटा टाइप हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा मेन तैयार हो गया। अगेन आपके पास ये मेन तैयार हो गया, लेकिन आपको सबूत चाहिए कि आपके पास इस वाली फाइल के अंदर मेन मौजूद है। तो यू विल सिंपली जस्ट सेव इट, कंट्रोल एस, और अब यहाँ पे देखें आपके पास एक प्ले का बटन आ चुका है। इसका मतलब क्या है? कंटेन्स मेन क्लास, मतलब अब आपके पास एक ऐसी क्लास मौजूद है जिसके अंदर मेन का फंक्शन आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे आपने सक्सेसफुल ये वाला काम कर लिया। तो ये तरीका जिसके थ्रू आपका पहला फेज पास हो जाएगा। आपने क्लास ऑलरेडी मिल गई आपको बनी हुई, और आपने यहाँ पे मेन तैयार कर लिया, आपने यहाँ पे मेन बना लिया। अब क्या करेंगे, आपको कुछ भी कंसोल में प्रिंट चाहिए यहाँ पे, तो आसान सा है। हमारे पास एक एक हमारे पास फंक्शन मौजूद होता है यहाँ पे, जो हमारे पास होता है ये वाला सिस्टम। सिस्टम की क्लास के मजीद फंक्शन होते हैं, लेकिन मैं आपको उसका शॉर्टकट दिखाना चाह रहा हूँ। आप सिंपल यहाँ पे लिखें SOUT एंड प्रेस नाउ टैब। टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरा फंक्शन आ गया, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एल एन। अब प्रिंट एल एन मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, अगर आपको नेक्स्ट लाइन नहीं चाहिए तो आप सिर्फ प्रिंट करा लें। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। ये मैं डिटेल में जाऊंगा इसकी नेक्स्ट वाली ट्यूटोरियल में कि डॉट क्या होता है और ये क्लास की क्या होती हैं, तो मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि हमने एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो ये बस स्टेप्स आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ ये चला के देखना है कि भाई मेरे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। सो नाउ ये हो गया, लिख दिया, जस्ट प्रेस द प्ले बटन। ये आपके पास पूछ रहा है अब यहाँ पे कि भाई अगर एक से ज्यादा मेन क्लास होंगे, यहाँ पे एक से ज्यादा अगर आपने एक क्लास बनाई है उसके अंदर और बहुत सारे मेन फंक्शन डाले हैं, तो आपसे पूछेगा कि कौन सा वाला चलाऊं। आपकी मर्जी, आप जो भी चलाओ यहाँ पे। अब आप बोल देंगे भाई अभी अभी रिमेंबर करो, रिमेंबर परमानेंटली करो। मैं बोलूंगा ये कि मैं एक ही दफा मेन बनाऊंगा, एक ही मेन क्लास होगी, और मैं क्या करूंगा, सिर्फ रिमेंबर परमानेंटली कर दूंगा इसे, और सिलेक्ट एज अ मेन क्लास। ये हो जाएगा। अब आपके पास ये आपका मेवन रन कर रहा है। अब आपको इसमें आउटपुट दिखाएगा। फर्स्ट टाइम चलेगा तो हो सकता है मेवन आपके पास कुछ डाउनलोडिंग करे अपने पैकेजेस की। तो मैं ऑलरेडी डाउनलोडिंग कर चुका हूँ उसके पैकेजेस की, वो जरा सा 5-10 मिनट लेगा, सो प्लीज बेयर विद दैट। लेकिन आखिर में देखा आपके पास क्या आ रहा है, जब एग्जीक्यूट हो रहा है मेवन, आपके पास यहाँ पे आपका आउटपुट आ रहा है हेलो वर्ल्ड, एंड दैट्स इट। ये आप लोगों के पास यहाँ पे प्रिंट होके आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी पहली एप्लीकेशन जावा पे तैयार करेंगे। बस स्टेप्स याद रखिएगा प्रोजेक्ट बनाने के और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के मेन के, एंड देन इंशाल्लाह यू विल फेस नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के हवाले से डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच।